पलवल जिले में दीपावली के मौके पर प्रजापत समाज के कारीगर मिट्टी के दीपक बनाने में जुटे हैं। महिलाएं और पुरुष मिलकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में चाइनीज लड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक रोशनी के बढ़ते प्रचलन के कारण उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। कारीगरों का कहना है कि उनके बुजुर्गों के समय से ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन मांग कम होने से दीपावली का उत्सव उनकी मेहनत के बावजूद फीका पड़ता है। प्रजापत समाज ने सरकार से विशेष पैकेज की मांग की है ताकि वे इस संस्कृति परंपरा को बचा सके। लक्ष्मी जी, जो आप दीपक बना रहे हो, किस तरह से तैयार करते हो? कितने दीपक बनाया जाता है? कितना खर्चा इसमें लागत आती है? 2-3 हज़ार बना लेते हैं रात भर। हाँ, हाँ। तो किस तरह से गुजारा होता है? बहुत कम गुजारा होता है। मिट्टी आती है 2-3 हज़ार, 3 हज़ार के आसपास। हाँ। अच्छा। तो सरकार से क्या मांग करते हो आप? ये मांग करते हैं आगे काम बढ़े, आगे दीपक जाए। चाइनीज से ये मिट्टी अगर मतलब आप पे बिक्री बढ़ती है तो घर का गुजारा ठीक होगा? हाँ। जो मतलब अगर मिट्टी अगर जो सरकार चला रही है, अगर मिट्टी आपको मिल जाए तो इसमें कितना फायदा होगा? बहुत फायदा हो जाएगा। हाँ। मिट्टी मिल जाएगी तो बहुत फायदा हो जाएगा। 2 ट्रॉली 6,000 में गिरती है ना। अच्छा, तो मतलब घर का गुजारा मुश्किल चल रहा है? हाँ, बहुत कम चल रहा है। जी, मुकेश कुमार। मुकेश जी, आप जो दीपक दिवाली को लेकर तैयार कर रहे हो, किस तरह से तैयार कर रहे हो? कितनी लागत आती है, कितना खर्चा आता है और कितने दीपक एक दिन में आप बनाते हो? सर, एक दीपक पे 40 पैसे का खर्चा आता है कम से कम, और एक दिन में 2,500 से 3,000 दीपक बन पाते हैं, जो भी रात को लेट तक हम करेंगे तब। हाँ जी, तो करीब 500-600 का मार्जिन उसमें मिल पाता है हमें, मुनाफा। और जिसमें कम से कम 2 लोग हम लगेंगे तब जाके 2,500 से 3,000 दीपक बन पाते हैं। तो मतलब कितना खर्च आता है, किस तरह से तैयार करते हैं, और मतलब जो आजकल कितनी बिक्री आपकी हो रही है, किस तरह से? बिक्री तो सर अभी तो कम ही हो रही है, अगर पहले के हिसाब से देखें तो बहुत कम है। अभी तो मेरा फिलहाल इस दीपावली पर ऑर्डर करीब 40 से 50 हज़ार का ही ऑर्डर है। हाँ जी, तो पहले 1-2 लाख का ऑर्डर आ जाते थे, लेकिन आजकल बहुत कम है। क्यों, इसका कारण क्या रहा है? कारण सर ये इलेक्ट्रिक चीज़ जो चल रही है, इसकी वजह से, जो चाइनीज माल है, हाँ। इसकी वजह से ज़्यादातर लोग बस वही चाइनीज लड़ियाँ लेके और ये सब जला लेते हैं, तो दीपक को इतना कोई यूज नहीं कर पाता है। बस यही कारण है चाइनीज माल की वजह से। तो मतलब बीच में जो चाइनीज माल का बहिष्कार किया था देश प्रदेश के अंदर लोगों ने चाइनीज माल के, तो इससे कितना फायदा हुआ था और कितना? उस टाइम पर सर जब चाइनीज माल का बहिष्कार हुआ था तो उस टाइम पर बिक्री हमारी बढ़ी थी, करीब नहीं तो ज़्यादा नहीं 25-30% का उसमें फ़ायदा हुआ था। लेकिन फिर दोबारा से फिर वही हालत हो गई पहले जैसी। हाँ जी। तो मतलब किस तरह से गुजारा होता परिवार? गुजारा सर ये नहीं चल पाता है तो फिर मेहनत मजदूरी पे जाते हैं। हाँ, मेहनत मजदूरी करते हैं, क्योंकि इतना ये आजकल चल नहीं पाता है। तो ये दिवाली का सीज़न है, इसमें भी बहुत कम है, बाकी टाइम पे अपनी मजदूरी करते हैं। हाँ जी। तो मतलब जो मिट्टी कहाँ से लाते हो? मिट्टी सर खरीद के आती है, मोल लेके आते हैं। 3 से 4 हज़ार में एक ट्रॉली पड़ती है। अभी सरकार की तरफ से पहले मिले थे, लोगों ने उन पर कब्जा करा हुआ है। हाँ जी, जो आपको ज़मीन मिली थी, जो ज़मीन मिली थी उस पर कब्जा करा हुआ है लोगों पे। उस पर घर मकान अपने बने हुए, किसी के खेतों के पास थी तो खेत बना दिया उसको। अच्छा। हाँ जी, अब दोबारा से चलाया था, कुछ फार्म वार्म भरे थे, लेकिन अभी मिल नहीं पाई है वो। मतलब जो सरकार ने, नायब सिंह सैनी सरकार हाँ जी, सरकार ने जो अभी कुछ फार्म वगैरह कुछ ये स्कीम निकाली थी, तो वो अभी पूरी हो नहीं पाई है, अभी काम चल रहा है उस पर। तो अगर वो चालू हो जाती है तो कितना फायदा होगा आपको? फिर सर मिट्टी का हमें तो पूरा फायदा हो जाएगा। 3 से 4 हज़ार की जो हम खर्चा करते हैं, हाँ, वो तो खरीद नहीं पड़ेगा। वो खरीदनी नहीं पड़ेगी। हाँ। हाँ जी, तो वो तो फायदा ही है। मिट्टी का तो हमें मिलती भी नहीं सर। अच्छा। ये तो नज़दीक में है तो 3-4 हज़ार की, दूर से मंगाते तो 6,000-7 हज़ार की आती है एक ट्रॉली। तो उससे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा हमें। मिट्टी को इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। कभी बीच में मिट्टी मिलती नहीं है तो हमें बैठना भी पड़ जाता है 1-2 महीने। अगर वो सरकार का जो स्कीम पूरी हो जाती है तो उससे लाभ होगा? हाँ, उससे लाभ होगा। फिर मिट्टी को हमें घूमना भी नहीं पड़ेगा, और जो हमारे जो मिट्टी में पैसे जाते हैं वो भी बच जाएंगे।